दिल्ली में आखिर महफूज कौन है? दिल्ली वैसे तो देश की राजधानी है, लेकिन यहां वीआईपी लोग भी अब सुरक्षित नहीं हैं। पिछले 7 से 8 सालों में वीआईपी इलाकों में ऐसी कई घटनाएं हुई हैं, जिस पर सवाल तो हर बार उठता है, लेकिन कुछ होता नहीं है। ऐसे में फिर से एक सनसनीखेज घटना ने सिस्टम को सवालों के घेरे में लाकर खड़ा किया है, क्योंकि दिल्ली के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले चाणक्यपुरी इलाके में सोमवार सुबह एक चौंकाने वाली वारदात सामने आई है, जहां लुटियन जोन में तमिलनाडु हाउस और पोलैंड दूतावास के पास स्कूटी सवार बदमाश ने कांग्रेस की महिला सांसद आर सुधा के गले से मोटी सोने की चेन ही झपट ली। घटना के समय सांसद आर सुधा राज्यसभा की एक महिला सदस्य के साथ मॉर्निंग वॉक पर निकली थी। जब वो पोलैंड दूतावास के गेट नंबर 3 और 4 के पास थी, तभी एक बदमाश जिसने हेलमेट पहना हुआ था, वो स्कूटी से विपरीत दिशा में उनके पास आया और उनके गले से सोने की चेन छीनकर भाग गया। हेलमेट पहने होने के कारण उसका चेहरा पूरी तरह से ढका हुआ था। वहीं घटना को लेकर आहत सांसद ने तुरंत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर चैन छीनने और चोट लगने की शिकायत भी की। इसके बाद गृह मंत्रालय ने पुलिस आयुक्त एसबीके सिंह से रिपोर्ट मांगी है। चाणक्यपुरी थाना पुलिस ने केस दर्ज किया है, झपटमार की तलाश भी शुरू कर दी है। हाई प्रोफाइल मामला होने के कारण पुलिस आयुक्त के निर्देश पर स्पेशल सेल और क्राइम ब्रांच समेत पूरी दिल्ली पुलिस सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है और मुखबिरों से बदमाश के बारे में पता लगाने की कोशिश की जा रही है, उसको दबोचने में जुट गई है। लेकिन इस घटना ने दिल्ली में सुरक्षा को लेकर एक सवाल या निशान खड़ा कर दिया है। इसके निशाने पर गृह मंत्रालय और दिल्ली पुलिस है। सवाल भी गंभीर है, क्योंकि दिल्ली में चेन स्नैचिंग की घटना आम हो गई है, लेकिन इस बार एक महिला सांसद इसका शिकार हुई। ऐसे में सवाल उठने लाजमी है। जब दिल्ली में वीवीआईपी लोग ही सुरक्षित नहीं है, तो आम लोगों की क्या ही बात करें। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले आपको सुना देते हैं तमाम सियासी बयान। आश्चर्य यह है कि ये सुरक्षित नॉर्मली ये जो जहाँ पे वो चल रही थी वो एम्बसीज के सामने आमतौर से सुरक्षित जगह होती है, तो इसमें भी ऐसा होना थोड़ा नई चीज है ये। Madam, today morning, myself, my colleague MP from Rajya Sabha, we went for walking from Tamil Nadu guest house. On the way, that is nearby Czech Republic embassy and Poland embassy gate on 3 and 4. Opposite side, one person came with a scooty. We are very cautiously walking very close to a platform, not mid of the road. He came opposite side. So we thought we'll give the space to him to go. Then when we move, he came near to me and pulled my chain and tore my clothes. He taken and is slowly moving. I want to rescue my dress. That's why I'm not bothered about my chain. Then he snatched, he left immediately. Then I shouted, hey, he theft my chain. Everybody was there on the road, but nobody is ready to come and rescue me. That is a shock to me. 2 women are shouting, nobody is rescue. देखिए, देश के अंदर जब ये कहते हैं कि महिला सुरक्षा, महिला, जब एक सांसद इतने सुरक्षित क्षेत्र में सुरक्षित नहीं है, तो देश के अंदर अन्य भागों में क्या हाल हो रहा है ये सबके सामने है। तो कानून व्यवस्था तो ध्वस्त है। आज सरकार पूरी तरीके से चरमरा चुकी है हर उसके ऊपर। लोकतंत्र के मंदिर में लोकतंत्र की रक्षा के लिए बात करने को तैयार नहीं है। अगर लोकतंत्र नहीं बचेगा तो पार्लियामेंट का क्या होगा? पार्लियामेंट के कोई मायने नहीं रह जाते अगर लोकतंत्र ही नहीं रहेगा। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान यहां पर मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल गोयल जी मेरे साथ हैं, वरिष्ठ नेता बीजेपी के तौर पर। आशीष सैनी जी मेरे साथ हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के तौर पर। आप दोनों का बहुत स्वागत है। बाबा साहेब बुधवंत मेरे साथ हैं, रिटायर्ड एसीपी रह चुके हैं। बाबा साहेब, आपका भी बहुत स्वागत है। और साथ ही अजय शर्मा मेरे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। अजय जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले आशीष जी, आपका हम इसमें रिएक्शन जानना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरह से घटना घटी है उसके बाद प्रियंका जी ने भी अपना पक्ष रखा है। आज सांसदों की सुरक्षा को लेकर कितनी चिंतित है आपकी पार्टी? क्योंकि ये तो वाकई में चौंका देने वाली खबर। सबसे ज्यादा सुरक्षित जोन था, वहां पर लगातार पुलिस की गश्त भी चलती रहती है, पेट्रोलिंग को लेकर कोई शिकायत की नहीं जाती है। आपको लगता है कि यह निश्चित तौर पर जो देश की राजधानी है उसमें सुरक्षा को लेकर एक बड़ा सवाल है? देखिए, रेगुलर पुलिसिंग को लेकर जितने सुरक्षा के उपाय हो सकते हैं, सीसीटीवी कैमरा, पीसीआर वैन और वहाँ पूरा सुरक्षित एरिया, लगातार वहाँ गश्त भी रहती है, सब कुछ रहती है। इससे अधिक सुरक्षा दे पाना मुझे नहीं लगता कि पुलिस के द्वारा संभव है। ऐसे जोन में भी इस तरह की घटना होना वास्तव में आंख खोलने लायक है। मैं इस संबंध में सरकार की कोई आलोचना करने के बजाय मैं चाहूंगा कि ये बड़ा गंभीर विषय है कि जिन सुरक्षा पैरामीटर्स का हम प्रयोग कर रहे हैं, जैसे सीसीटीवी कैमरा लगा रहे हैं और लगातार जो क्विक रिस्पॉन्स टीम के रूप में वहाँ पीसीआर वैन मौजूद थी,
जिस समय जो राज्यसभा सांसद के सुधा जी ने पुलिस पीसीआर वैन को कहा कि मेरी चेन छीनी गई है और वो व्यक्ति वहां से अभी भागा है, तो उस वक्त उन्होंने उनका नाम और नंबर लिखने की औपचारिकता पूरी करना ज्यादा बेहतर समझा, बजाय कि इमीडिएट उस पर एक्शन लेकर वायरलेस सेट से मैसेज करना। लापरवाही है कि सबसे पहले उन्हें वायरलेस सेट पे मैसेज करना चाहिए था, ताकि आसपास की पीसीआर अलर्ट होती और कंट्रोल रूम अलर्ट होता, काम करता। लेकिन उन्होंने बड़े ठंडे दिमाग से जो रिएक्शन किया है, आराम से कि आप अपना नाम बताइए, नंबर बताइए, तब तो ये चीज थोड़ी गंभीर है, क्योंकि हमारे पास उपकरण सभी है, सुविधाएं सभी है, सब कुछ है, लेकिन उसके बाद भी यदि लापरवाही हो रही है और खासकर क्विक रिएक्शन के लिए जो हमारी पीसीआर वैन होती है, इसमें अगर नहीं रिस्पॉन्स मिल रहा है, इसका मतलब सुरक्षा व्यवस्था को और चाक चौबंद करने की जरूरत है। दूसरी चीज सबसे बड़ी क्या है कि जो चेन स्नेचर है या जेब कतरे हैं या चोर हैं या अन्य घटनाएं करने वाले लोग, गाड़ियां चुराने वाले लोग हैं, ये लोग अपने अपराध को जब करते हैं लगातार और लगातार इनको जब पुलिस के इलाकों में आने की रहती है, तो जो खबरी वाला नेटवर्क है, मुखबिरों का नेटवर्क है, पुलिस के पास बहुत मजबूत नेटवर्क है। मैं आपको अपने जो हमारे मित्र हैं और घर के जो लोग हैं जो पुलिस में हैं, उनको लगभग मालूम होता है कहाँ पे क्या हो रहा है, कौन आदमी सक्रिय है, कौन निष्क्रिय है। लेकिन मुखबिरों का नेटवर्क बनाने के दौरान हम अगर कुछ अपराधियों का साथ लेते हैं, तो वही अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो जाते हैं कि बाद में वही खुलकर इस तरह के अपराध करते हैं कि पूरा देश सकते में आ जाता है। आज राज्यसभा सांसद पर इस प्रकार की लूट की जो घटना हुई है, निश्चित रूप से चिंताजनक है और पुलिस के जो व्यवहार को लेकर साथ में उस वक्त जो उन्हें तुरंत रिएक्शन करना चाहिए था और सीसीटीवी के मॉनिटरिंग, इन चीजों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है अनिल जी, आपने पूरी बात आशीष जी की सुनी। देखिए, इन्होंने सरकार से किसी भी तरह की कोई शिकायत नहीं की, इन्होंने सिर्फ चिंताएं व्यक्त की और ये चिंताएं वाजिब भी कि देखिए हर तरह का संभव प्रयास वहां पर किया गया होगा, जिस तरह से सीसीटीवी को जगह जगह पर वहां पर लगाया ही गया है, क्योंकि चाणक्यपुरी तो मैं भी कई बार गया हूं, देखा मैंने वहां पर किस तरह की पुलिस पेट्रोलिंग होती है। चाणक्यपुरी में अगर आप जाते हैं मोतीबाग की तरफ से, तो राइट हैंड में ही उसका बहुत बड़ा एक थाना भी है, तो ये भी नहीं कहा जा सकता है कि वहां पर फोर्स नहीं है। अगर तीन मूर्ति के रास्ते से आप होकर जाएंगे तो राष्ट्रपति भवन भी वहां पर पड़ता है, जो कि पैरामिलिट्रीज के अंडर में आता है। फिर भी अगर ऐसे इलाके में इस तरह की वारदात हो जाए तो आपको नहीं लगता है बहुत चिंता की बात है?